Good morning, everyone. I am Big Guest. I am prosper. I am abundance. I have infinite amount. Why you are small? Why you are little? Why you ask me small and little? मैं ईश्वर हूँ। मैं सबसे बड़ा हूँ। मेरे पास समृद्धि धन है। फिर आप क्यों छोटा मांगते हो? क्यों मेरी हैसियत से नहीं मांगते? आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा। मैं हूं शाकिर जोजा। आप देख रहे हैं हमारा चैनल माइंड चेंजर। अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और माइंड चेंजर फैमिली के मेंबर बनें। मैं गारंटीड कहता हूं, आप सक्सेस होने की सीढ़ियां चढ़ते चले जाओगे। यूनिवर्स अल्लाह चाहता है कि आप उसकी हैसियत के हिसाब से मांगें। उसके पास सब कुछ है। आप मांगते ही छोटा हैं। आप मांगते छोटा क्यों हैं? क्या आपको विश्वास नहीं है, यकीन नहीं है कि अल्लाह है और वो चमत्कार मिरेकल्स करता है? वो जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन हम मांगते ही छोटा हैं। हम मांगते हैं मेरी जॉब लग जाए, मेरे घुटने का दर्द ठीक हो जाए, मेरा सर दर्द सही हो जाए, मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए। हम क्यों इतना छोटा मांगते हैं? हमें गॉड से बहुत ज़्यादा मांगना चाहिए। अपनी लिमिट से ज़्यादा मांगें। गॉड खुश होता है, अल्लाह बहुत खुश होता है कि इसने मेरी हैसियत के मुताबिक मांगा। लेकिन आप मांगते कितना हैं? बहुत छोटा। अल्लाह सोचता है छोड़ो यार, चल दिया। लेकिन प्रेयर जो आप करते हैं उस प्रेयर को आप सही ढंग से भी कर सकते हैं। अक्सर लोग प्रेयर करते हैं, आई वांट बिकम ए हेल्थी। दिस इज़ ए स्मॉल प्रेयर। आप इसको सही तरीके से कर सकते हैं। अक्सर हम लोग जो दुआएं करते हैं बहुत छोटी दुआएं होती हैं। वो इसी तरह की होती हैं कि अल्लाह हमें दाल रोटी खाने को दे। भाई वो अबेंडेंस है, वो बिगेस्ट है, वो क्रिएटर है। वो करता है जो तुम सोच भी नहीं पाते हो। तो आप उससे क्यों मांगते हो दाल रोटी? बेहतर मांगो, पनीर के साथ मांगो, चिकन मांगो, बिरयानी मांगो, बेहतरीन मांगो। क्यों छोटी छोटी प्रेयर करते हो? हमेशा उसकी हैसियत से मांगो। हमारी जो प्रेयर होती हैं, अगर उनको नाम दिया जाए सिकनेस प्रेयर, यानी बीमार वाली दुआएं, तो ईश्वर या अल्लाह इससे खुश नहीं होता। वो तो ठीक करने वाला ही है। ये तो एक आजमाइश के लिए आपको दी गई थी, जिसको वो खुद ही ठीक कर देगा। आप दुआ करेंगे मेरा बुखार उतर जाए, दुआ करेंगे कि भाई मेरे सर दर्द ठीक हो जाए, घुटने का दर्द ठीक हो जाए, मेरी जॉब लग जाए, मेरी 15,000 रुपये सैलरी लग जाए तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा। इतना छोटा मांगते हैं, यानी सिकनेस दुआएं करते हैं। उसकी हैसियत से दुआएं मांगते ही नहीं हैं। मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, ईश्वर किससे खुश होता है। जीसस या ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस अपने वक्त में एक महफिल में तकरीर कर रहे थे या पब्लिक के साथ जुड़े हुए थे, जहाँ बहुत सी पब्लिक थी। वहाँ दो अंधे आए। उन्होंने कहा, जीसस पूछते हैं व्हाट यू वांट टू मी, आपको क्या चाहिए? जबकि जीसस जानते थे ये अंधे हैं तो इनको आंखें ही चाहिए। लेकिन गॉड चाहता है कि मुझसे मेरे बंदे मांगें, मैं उनको दूं, और देकर खुश होता है कि इसने मुझसे बहुत मांगा, मैंने बहुत दिया। वो अंधे समझदार थे। उन्होंने कहा कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की दुआ चाहते हैं आपसे, कि आप हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना दें।
इस छोटी सी दुआ के अंदर सब कुछ आ गया। बेहतर ज़िंदगी बनने के लिए उनकी आँख ठीक होना लाजिम था। जीसस बहुत खुश हुए क्योंकि उन्होंने दुआ बहुत अच्छी मांगी थी। उनकी आंखें भी ठीक हो गई और उनका जीवन अबेंडेंस इन्फ्लुएंस हो गया और एक सुखी जीवन के मालिक बन गए, वो एक बेहतर दुआ की वजह से। अगर सिकनेस दुआ मांगते तो कहते कि हमारी आंखें ठीक हो जाएं, ठीक है, तथास्तु, आंखें ठीक हो जाती। आंखें ठीक होने के बाद भी क्या वो खुशी की ज़िंदगी गुजार सकते थे? हरगिज़ नहीं। दुआ के अंदर ये शामिल नहीं था। वो एक आम इंसान की ज़िंदगी गुजारते, लेकिन उन्होंने दुआ की कि आप हमारी ज़िंदगी को बेहतरीन बना दें। तो उनकी आंखें तो आई ही, उनकी ज़िंदगी भी बेहतरीन बन गई। इसी तरह हम दुआओं को जो करते हैं, हम दुआएं करते हैं कि हम गुलाम बनने के लिए हमें नौकरी मिल जाए और हम 10,000 सैलरी पर सेटिस्फाई हो जाएं या 50,000 सैलरी पर सेटिस्फाई हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर पे हमें यकीन ही नहीं है, ऐसा लगता है। अगर हम मांग किससे रहे हैं, वो अनंत धन का मालिक है, उसके पास अनंत एंडलेस पावर है। ही हैव एंडलेस पावर, ही गिव यू कंटिन्यू इन्फिनिट अमाउंट फॉर यू एंड मेक योर लाइफ बेटर फॉर ऑल लाइफ। आप अल्लाह से मांगें तो उसकी हैसियत देखकर मांगें, वो जो चाहे आपको दे सकता है। कभी भी आप सिकनेस प्रेयर ना करें, छोटी प्रेयर ना करें। अगर आप उससे मांगते हैं तो गुलाम बनने के लिए नहीं, मालिक बनने के लिए मांगें। आप मालिक बनेंगे तो आप लाइफ को बेटर तरीके से यूज़ कर पाएंगे। आप छोटे से एग्जांपल से समझ लीजिए कि अगर आपके बच्चा है और वो फादर से बर्थडे पर डिमांड करता है, तो वो डिमांड जो करता है वो ये नहीं देखता कितनी महंगी चीज़ है, कितनी सस्ती चीज़ है। उसको जो अच्छी लगती है वो फादर से डिमांड कर देता है, छोटी से छोटी चीज़ की डिमांड कर देता है कि मुझे ये चाहिए, और फादर कैसे भी करके उसको देता है जिससे बच्चा खुश हो जाए। वो अपनी खुशी देखता है, ना कि कीमत। और बच्चा महंगी से महंगी गिफ्ट भी मांग लेता है। वो ये नहीं सोचता कि मेरा बाप इसको कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उसको, बच्चे को यकीन होता है कि मैं अगर फादर से मांगूंगा तो वो मुझे ज़रूर देगा, और बाप उसका, फादर उसको गिफ्ट देता भी है। इसी तरह आपका गॉड है, आप उससे जो मांगें सोचें नहीं कि ये मिलेगी या नहीं, बिल्कुल यकीन रखें और आपको वो देगा जो आपने उससे मांगा है। एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल और देता चलता हूँ। एक ग्रैंड मदर थी, उनकी जो डॉटर थी उसकी डेथ हो गई थी, तो उसके 4 बेटियाँ थीं। तो नानी, आप ग्रैंड मदर को नानी वाली को लीजिए, तो नानी जो थी उनके 4 बच्चियाँ थीं, उनकी माँ की इंतकाल हो गया था। तो 3 बच्चियों का एडमिशन स्कूल में करा दिया और उसकी नानी फ़ीस दे पा रही थी, लेकिन चौथी बच्ची के लिए उनके पास अमाउंट नहीं था। उन्होंने दुआ की कि ईश्वर, मैंने 3 बच्चियों का जो अमाउंट था वो पूरा कर दिया, एक बच्ची के लिए तू ही करेगा और मुझे यकीन है कि तू कर ही देगा। तो उन्होंने जो दुआ की, यकीन के साथ की कि आप ही कर दोगे और मुझे यकीन है कि आप कर ही दोगे। आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, आप पावरफुल हैं और आप कर सकते हैं, आप कर देंगे। और ये दुआ करके शांत हो गई। सुबह को उन्होंने किसी से उधार लिए और कॉलेज में फ़ीस जमा करने गई, तो कॉलेज वालों ने बताया कि आपकी बच्ची की पूरी साल की फ़ीस जमा कर दी गई है और जो 3 बच्चियां हैं उनकी भी जमा कर दी गई है, आप अपना अमाउंट वापस ले जाएं। तो ये क्या था? ये एक मिरेकल्स था जो कि गॉड से दुआ की थी, उसने सुन ली थी, और कोई बहुत बड़ा रईस आदमी आया और उनका सारा अमाउंट जमा करके चला गया। तो आप ईश्वर से इतना मांगें उसकी हैसियत को देखते हुए, कभी भी आप छोटा ना मांगें। ईश्वर नाराज़ होता है, वो कहता है कि वाई यू आस्क मी स्मॉल लिटिल, वाई नॉट आस्क मी बिगेस्ट। जितने भी रईस होते हैं वो इस ज्ञान को समझते हैं, इस रहस्य को जानते हैं
वो बड़ा ही अमाउंट मांगते हैं, छोटा अमाउंट नहीं मांगते। आप बड़ा अमाउंट चाहेंगे तो आपको बड़ा अमाउंट ही दिया जाएगा। इस राज को जानने के बाद आप अपनी दुआ को आज से ही चेंज कर दें। कभी भी चाहें तो दुआएं कुछ इस तरह करें कि ईश्वर मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ को बेहतर से बेहतर बना दे। आई बिकम ए रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, आई वांट द हेल्थी इन द वर्ल्ड। तो आप अपनी लाइफ को टॉप लिस्ट पर लेकर जाएं। आप चाहते हैं कि आपके बाप पे मान लीजिए बहुत बड़ा बिजनेस है और आप उससे जाकर डिमांड करते हैं मुझे 15,000 रुपये महीना की सैलरी पे नौकर रख लीजिए, जबकि आपका जो फादर है वो चाहते हैं कि हमारा बेटा पूरी प्रॉपर्टी को संभाले, पूरे बिजनेस का मालिक बने, और आप एक गुलाम बनने की बात करते हैं। इसी तरह ईश्वर गॉड है कि जिससे आप मांगते हैं गुलाम बनने के लिए, वो आपको मालिक बनाना चाहता है। तो आप मालिक बनने के लिए दुआ करें, ना कि नौकर गुलाम बनने के लिए। उसके पास अनंत धन है, एंडलेस मनी। आप जितना चाहें इतना ले लें और वो कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। आप जब भी मांगें गॉड को गॉड समझकर मांगें, और वो सच है ये समझकर मांगें तो आपकी डिमांड ज़रूर पूरी होगी। कुछ लोग तो इस तरह के होते हैं कि एक कटोरी में रोटी लगा के खा रहा था, तो उससे पूछा कि भाई तू क्या खा रहा है, कि इसमें सब्ज़ी तो है ही नहीं। बोलता है मैं समझ रहा हूँ कि इसमें चटनी है और उसे लगा के खा रहा हूँ। तो इतनी छोटी सोच रखते हैं कि अगर जो चीज़ नहीं भी है तो सोच भी चटनी के लिए रहे हैं, ना कि मटर पनीर के लिए। तो आप अपनी सोच को बड़ी करें और ईश्वर से वो मांगें जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना दे। कोई भी दुआ करें कि आई वांट टू बेस्ट माई लाइफ, तो इस तरह की दुआ होनी चाहिए कि मेरी लाइफ सबसे बेस्ट हो, ना कि इस तरह कि मेरे घुटने का दर्द ठीक हो जाए। जब आप बेस्ट लाइफ की दुआ करेंगे तो घुटने का दर्द ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा और आपकी लाइफ के अंदर अपेंडेंस, हैप्पीनेस खुद पे खुद जुड़ जाएंगी और आप प्रॉस्पेरिटी के मालिक बन जाएंगे। आप अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए ईश्वर से बहुत बड़ा अमाउंट मांगें, बहुत ज़्यादा मांगें, जिससे आप अपनी लाइफ को बेहतर कर सकें और अपने नेबर की, अपने रिश्तेदार, कज़िन की लाइफ भी बेटर कर पाएंगे। तो नेवर आस्क सिकनेस प्रेयर, ऑलवेज रिचेस्ट प्रेयर करें और अपनी लाइफ को बेटर से बेटर बनाएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों। अच्छा लगे लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।